देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं सवाल को, जिसमें हमें फिर से कहा गया है कि पार्टिकल ऑफ मास m है, ये मूव कर रहा है और मूव करते करते v नॉट वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करता है एक वेज को और वेज पे चढ़ने लग जाता है और h हाइट पे चढ़ने के बाद अब और ऊपर नहीं चढ़ता, मतलब उस समय ये दोनों ही सेम वेलोसिटी v2 से चल रहे होते हैं। ओके, अब इस बार पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सिचुएशन व्हेन पार्टिकल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। तो देखिए जब ये नीचे आना शुरू होगा तो क्या होगा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स स्टेशनरी। देखिए ये तो बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो शुरू से ही चल रहा है। ओके, तो वो एक्स में तो चलता ही रहेगा। आप इनिशियली भी देखें तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्स में वेलोसिटी है, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्स में तो सेंटर ऑफ मास चलता ही रहेगा, तो ये गलत है। Both the particle and the wedge remain stationary with respect to center of mass. Okay. Both the particle and wedge remain stationary with respect to center of mass. तो भाई जब ये नीचे आना शुरू हो जाएंगे तो एक तरह से एक दोनों एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे, तो इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ेगा। ऐसे में अगर सेंटर ऑफ मास से देखें तो आपको लगेगा कि दोनों पार्टिकल दूर हट रहे हैं, तो वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो इसको हम गलत कर देते हैं। अब उसके बाद क्या है, when the particle reaches horizontal surface velocity relative to wedge is v naught। देखिए इसको समझते हैं। देखिए भाई, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो इसका मतलब है, अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कंजर्व है। अब पोटेंशियल की बात करें, जब ये पार्टिकल ऊपर तक चढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी, और जब ये वापस नीचे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी फिर घट के वही हो गई होगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब ये वापस नीचे आ जाएगा तो वही हो जाएगी जितने की पहले थी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी वही हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी वही हो जाएगी। इसका मतलब जब ये पार्टिकल वापस नीचे आ जाएगा तो सिस्टम में उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी की पहले थी सिस्टम में। और ऐसे में हम इस इंटरेक्शन को एक इलास्टिक कोलिजन से कंपेयर कर सकते हैं। एक इलास्टिक कोलिजन से क्या कंपेयर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में ही ऐसा होता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल बराबर होते हैं। अब देखिए, हमको ये भी पता है इलास्टिक कोलिजन में हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होती है। तो अगर हम देखें शुरुआत में ये दोनों पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी से, ये दोनों बॉडीज v नॉट वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे थे। अगर ये v नॉट वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे थे तो कोलिजन फिनिश होने के बाद ये v नॉट वेलोसिटी से ही सेपरेट हो रहे होंगे, मतलब इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो v नॉट ही होगी। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। कॉन्सेप्ट यहां पे हमने क्या यूज किया है, तो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे इलास्टिक कोलिजन का यूज किया है।